नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में यह एक चीज जरूर खा लेना। पूरे साल आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पहले सोमवार में ये 5 गलतियां कभी मत करना। जानिए, सावन के पहले सोमवार में व्रत उपवास कैसे रखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला भगवान शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त और पांचवा 19 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त सोमवार के दिन सावन की समाप्ति दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में कुछ खास विशेष बातें आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख, समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिषास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है। इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप भी सफेद वस्तु ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये वो काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिवजी के मंदिर में भूलकर भी ना जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में वृद्धारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में वृद्धारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिवजी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे अपशब्द न निकले। इससे जीवा पर बैठी मां सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा सोमवार के में तो कतई न करे, टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। शिव पशु प्रेमी हैं, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए।
इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करे। दोस्तों, पांचवीं बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेल पत्र या खंडित चावल भूलकर भी ना चढ़ाएं और संघ से भी जल अर्पण ना करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इस दिन चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहां तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी न करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि वृद्धाधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत ने उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। इस बार की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए मैं कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुटूर या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देती। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजी आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगी, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। वस्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं, तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं।
अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अब से लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लायक तो बनता है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? सावन में लहसुन प्याज खाएं या न खाएं? व्रत में नमक खाएं या न खाएं? सावन में पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात प्रेम की सौगात लेकर आता है, जिस कारण भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया जाता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, नए नए भी जुटते हैं, वर्षा आदि होती है। हर मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है, महादेवी से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इनका पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके पूरे परिवार को गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी न खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे वृद्ध टूट जाता है। दोस्तों, सावन में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है।
वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी बोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना दूध की चाय ही पी लें। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं, पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने बिठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें। पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या सादे नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका वृद्ध हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या सात की सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इनमें कीड़े आ जाते हैं, साहब वगैरह आ जाते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंकर नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके ही कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सब कुछ ना करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मन में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। शिव जी से क्षमा अवश्य मामले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को मां और भगवान शिव को पीटा माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भक्त शिव और मां भगवती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी
जी उपहार के तौर पर कभी भी किसी को न दें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाए नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी नहीं करने चाहिए, इससे क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह करता भरता न हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अपील कर सकते हैं और दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के गलत से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह अधिकारियों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के गले से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बदन का प्रयोग न कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भोजन आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंडी से ही जल भरकर मंदिर में ही अपील नहीं करना चाहिए, इससे आपका आभार खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए। यह आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस दर्ज कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का भला प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनेंगे। बस की चीजें आपको खानी है, फिर आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कालों के काल है महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, शिव ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।